सब काम रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम गुरु जी करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए तेरे दर पे जब से आया तेरे दर पे जब से आया सब अच्छा हो रहा है तेरे दर पे जब से आया सब अच्छा हो रहा है करते हो तुम गुरु जी करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है आता है जो भी बनकर तेरे चरणों का भिखारी आता है जो भी बनकर तेरे चरणों का भिखारी चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी तेरी रहमतों का चर्चा तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है करते हो तुम गुरु जी करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है
Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, good morning, good morning, all of you. सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आज का सुबह का, और टेक्निकल एकेडमी में सबको मेरा स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और ये हमको यहाँ पे पता चलता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और आज 2 तारीख हो चुका है और एक दिन हमारा चला गया, लाइफ का एक दिन हमारा निकल चुका है और हमारा इम्प्रूवमेंट हमारा हाथ में है। हमको खुद को क्वेश्चन करना चाहिए कि हम एक दिन में क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं, मेरे लिए और मेरा टीम के लिए और मेरा देश के लिए, और इस दुनिया में हम लोग क्यों आए हैं, उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, उसके लिए हम लोग सुबह आ जाते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग कुछ ना कुछ ग्रोथ किए होंगे, या हम लोग एक वीडियो अच्छा बनाए होंगे, या किसी को कुछ बात अच्छा बोले होंगे, या हमारा घर में भी हमारा बच्चा का कोई कॉन्फिडेंस दिए होंगे आने वाला दिन में तो ये होगा। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंग हम लोग किए होंगे, इसलिए हम लोग सुबह आ रहा है। तो सबको मैं और एक बार वेलकम करना चाहता हूँ। कल का जो हमारा प्रोग्राम था मॉर्निंग का, बहुत जबरदस्त था। हमको हमारा लाइफ में क्या करना है, अगर आपको ट्रेनर बनना है, आपको मोटिवेशन स्पीकर बनना है, कोई कोच बनना है, हमारा बिजनेस में अगर मेरा कोई बिजनेस चल रहा है उसमें हमको कैसे ग्रोथ करना है, एक प्लान प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, उसी का संभव सर ने हम लोग को एक स्किल दिए है। आशा करता हूँ सब लोग उसको इम्प्लीमेंट किए होंगे। और लेकिन वीडियो थोड़ा सा नहीं आ रहा है, शायद अभी श्रावण महीना चल रहा है, कल कल सोमवार भी था, तो इसलिए हम लोग बिजी रहते होंगे। तो मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, मैं आप लोग खाली नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग को वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि वीडियो बनाने ही हमें हाईलाइट होंगे। जब हाईलाइट हो जाएंगे ना, और हम नीचे नहीं आएंगे, तो एक बार हमारा ब्रांड बन जाएगा ना, उसके बाद हमारा नाम ऑटोमेटिक चलेगा। और हमको थोड़ा सोशल मीडिया में हम लोग को थोड़ा ज्यादा काम करना है, या फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका यूट्यूब चैनल हो गया। आपका नाम से आपका चैनल चलना चाहिए, आपका नाम का, आपका ब्रांड का, आपका जो लोगो यूट्यूब में जो लोगो बैकग्राउंड बैग में रखता है, वो आपका फोटो के साथ आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आप क्या करते हैं वो होना चाहिए, तब आपको आदमी पहचानेंगे। और बहुत सारा ग्रुप में उसको शेयर करना चाहिए। आपको मैं कैसे, आपका पास में कैसे जाऊंगा, शेयर करेंगे, डेफिनेटली हम लोग आगे जाएंगे। और ज्यादा लेट नहीं करते हुए हम जोरदार ताली का साथ बिजनेस को संभव के यहाँ पे वेलकम करेंगे। और आज का टॉपिक लेके सारा आ रहा है कि हम लोग को माइंड को खाली रखिए और पेन और डायरी डेफिनेटली पास में रखिए, और सब लोग को वीडियो में आइए। क्योंकि हम लोग को प्रोफेशनल काम करना है, हम वीडियो बनाना है तो वीडियो में आना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज हम करेंगे तो उसी चीज में हमको डीपली जाना पड़ेगा। और वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ, हम सबको सब देख पाएंगे, हम चेहरा देखेंगे, और आज का सुबह का चेहरा हम लोग को देख के आज का काम चालू करेंगे। और आज हमको क्या करना है उसी का ऊपर काम करेंगे, डेफिनेटली हम लोग आगे जाएंगे। और कल संभव सर से मेरा बात हो रहा था कि रात 11:30 तक हम लोग बात कर रहे थे, क्यों, फिर सुबह उठना है। सारी आदमी का चार्ज हम लोग बात कर रहे थे, कौन कैसा है क्या नहीं है, हम लोग क्या कैसे करेंगे, तो डेवलपमेंट करेंगे और कैसे करेंगे, पूरा डिटेल मेरे को संभव सर ने बात करा है। क्यों, मेरे को आगे बढ़ाना है, और हम संभव सर का जो भी आदमी आ रहा है सबको आगे बढ़ाना है, सर का एक मिशन विजन है। थैंक यू सो मच, वेलकम संभव सर। जोरदार ताली के साथ सर का स्वागत कीजिए। स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम संभव सर। इंतजार है, आपका ही इंतजार है। हम लोग आपसे बहुत कुछ हम सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। और ऐसा और एक कुछ वार दीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए हम लोग को, हम लोग किसी नंबर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सर पैसा ही सब कुछ है, पैसा बिना लाइफ कुछ नहीं है। सही बात बोला आपने।
और पैसा ही सब कुछ है। आज के वक्त के हिसाब से पैसा ही सब कुछ है। और पैसा नहीं रहेगा तो आप मार्केटिंग भी नहीं कर पाएंगे, पैसा भी रहेगा तो आप सेल्स भी नहीं कर पाएंगे। तो पैसा तो बिजनेस का ब्लड होता है, मैंने कई बार बताया आप लोगों को। जो मनी होता है वो आपके बिजनेस का ब्लड होता है। और ये गलती मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कई बार। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कल हमने ये देखा ना कि कल हमने देखा कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है। और कल का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल गया होगा, हमारी टीम ने आपको दे दिया होगा, रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। एक पावरफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन, वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन की बात नहीं हम कर रहे थे, बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। तो एक बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे देना है इस बात को कल सिखाया गया था। और आप लोग रिकॉर्डिंग को एक बार मत देखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम 3 बार देखिएगा उसको। और नहीं 3 बार हो सके तो 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी टिप, एक छोटी सी बात जो है आपके प्रेजेंटेशन में जान डाल सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो कुछ भी मैं बताता हूँ आपको साइंटिफिकली बताता हूँ, बिल्कुल लॉजिक के साथ एक एक स्टेप लेके चल के बताता हूँ। और अगर आप देखेंगे ना, अगर आप ध्यान देंगे मेरे कल के प्रेजेंटेशन पे, कल के सेशन पे अगर ध्यान देंगे सॉरी, तो कल का सेशन पूरी तरह से एक कोर्स था, एक पूरा कोर्स था, कंप्लीट कोर्स था। आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, प्रेजेंटेशन देना है, तो सब कुछ उसके अंदर था। स्टेज पे कैसे परफॉर्म करते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है, वो मैं कभी और बता दूंगा आपको। लेकिन आज क्या कहते हैं, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा और डीप लेवल पे। और कल जो हमने बात किया था हमने प्रेजेंटेशन कैसे देना है, बिजनेस प्रेजेंटेशन में क्या ध्यान देना चाहिए और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है मैंने कल भी बताया था, और आज भी थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि अगर यूं कहूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यूं कहूँ कि एक जानवर और एक इंसान में जो डिफरेंस होता है वो प्रेजेंटेशन का ही होता है, तो ये गलत नहीं होगा। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपने आप को सामने निकाल के रखना, आपके अंदर जो कुछ भी है और अपने बारे में बताना, ये सारा प्रेजेंटेशन होता है। शायद एक जानवर ये नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास जुबान नहीं होती है, और वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता है, या हम उसको समझ नहीं पाते। अगर हम इंसान हैं, अगर हम इंसान हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, अपने आप को इंसान मानते हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हमको बोलना आना चाहिए। अगर हमको बोलना आता है, अपने आप को प्रेजेंट करना आता है, अपने बारे में बताना आता है, और खुद को अपनी कीमत बताना आता है, अपनी वैल्यू बताना आता है कि मैं, मेरी कीमत ये है, मेरी वैल्यू ये है, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है। और उसका एक वजन छोड़ना, उसका एक छाप छोड़ना सामने वाले की नज़र में, सामने वाले के दिलो दिमाग में, अगर ये सब आप कर पाते हैं तो आप इंसान हैं। अदरवाइज अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो कोई आपके गले में पट्टा बांध के ले जाएगा, मतलब या तो पालतू बना देगा या तो भगा देगा। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आप लोग समझ रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग? जी जी सर, जी सर। बिल्कुल। तो आपको उठना है, एक क्या कहते हैं, एनिमल से आपको एक ह्यूमन बीइंग बनना है। और उसको, उसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, अपनी बात को सामने रखना बहुत जरूरी है। और ये रियलाइजेशन मैं आपको कराना चाहता हूँ, जितने लोग नहीं बोलते हैं, कहीं न कहीं वो एक एनिमल की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। और आपको बोलना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूँ
कि प्रेजेंटेशन का कितना इम्पोर्टेंस होता है कि एक कॉफी जो होती है अपने घर पे एक पाउच लेकर आइए उसका, और 10 रुपए में बना लेंगे आप, मतलब 10-15 रुपए में बना लेंगे और ये मिल्क वगैरह मिला के। लेकिन अगर वही कॉफी आप किसी ढाबे पे पीने जाएं, किसी खोखे पे पीने जाएंगे, तो शायद वो आपसे 50 रुपये ले लेगा। वही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो शायद आपसे 200 रुपये ले लेगा। लेकिन किसी आप 5 स्टार होटल में जाएंगे तो 1000 रुपये ले लेगा आपसे। तो ये किस बात का होता है? ये इस बात का होता है प्रेजेंटेशन। कॉफी वही है, कॉफी का प्रेजेंटेशन बदल गया, उसके परोसने का तरीका बदल गया, जिसने परोसा उसका पहनावे के ऊपर, वहाँ के एम्बियंस के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, अपना एम्बियंस, अपना पहनावा और अपना। कल मैंने शाम के बैच में एक थ्योरी सिखाई थी और मुझे लगता है वो थ्योरी यहाँ भी बतानी चाहिए। मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा उस थ्योरी को और ध्यान से सुनिएगा उस थ्योरी। और एमबीएस थ्योरी के बेस पे है, उसी प्रेजेंटेशन को हम थोड़ा और मजबूत करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को प्रेजेंटेशन देने आना चाहिए। सारे लोग आइए सेशन के अंदर। सैटरडे को हमारा टाइकून टॉक्स आता है। आप लोग अपने आप को नॉमिनेट कराइए। नॉमिनेट मतलब कि हमारी टीम से बात कीजिए और आपका डेट फिक्स किया जाएगा, आपके ऊपर काम किया जाएगा। और आपका एक प्रेजेंटेशन के पहले एक बिहाइंड द सीन बहुत सारा काम करते हैं, तो वो तैयारियां होंगी और फिर आपको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा बीटा वर्जन में। और फिर एक बार प्रेजेंटेशन देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगर आप लाइफ में बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप ज़रूरतों को छोड़ के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस करना चाहिए। और बिजनेस करने वाले को, हर इंसान को प्रेजेंटेशन देने आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल शाम को जो मैंने बात की थी उस पर बात करते हैं। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ इवनिंग बैच में बताया था कि मॉर्निंग बैच में बताया था, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। लेट मी शेयर, ध्यान दीजिएगा। आज हमारे देश में हमारी कंट्री में सबसे अमीर इंसान कौन है? अडानी जी। अडानी जी। बहुत बढ़िया। तो एक वीडियो में देख रहा था, मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। अदानी जी बोलते हैं कि इनकी तरक्की का, इनकी कामयाबी का जो फार्मूला है, कौन कौन जानना चाहता है जो फार्मूला? सर बताया था आपने, बताया याद था, इस शाम के बैच में बताया था मैंने, है ना? है। हाँ, तो वीडियो दिखाई दी आपने, क्लिप दिखाई दी। अच्छा, यहाँ पे सभी लोगों ने देखा है क्लिप, आपको पता है? हर प्रसाद को पता है, निशिंगा जी को पता है, सभी लोगों को पता है कि ना? बिल्कुल। तो एक बार रिपीट करेंगे, क्या था वो? हाँ सर, क्या ये सीख? बोला था उन्होंने, दो चीज बोली थी कि अपने पिताजी से सीखी थी। एक तो ये कि पहले जो खुद से वादा करो उसे पूरा करो, और एक जो दूसरे से वादा करो वो पूरा जरूर करो। बहुत बढ़िया। और दूसरा? दूसरा क्या यही। था? हाँ, मतलब एक खुद से वादा था, एक दूसरे से वादा था जो वे अब किसी और से करते हैं। कोई बात नहीं है, लेट मी रिपीट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको शुरू करता हूँ, 1 मिनट की क्लिप है, ठीक है? इसको आप लोग देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। I was a good student, but because of my family circumstances, I had to drop out of school. I left home having learned two core values from my father. First, commitment to the promises you make to yourself, and commitment to the promises you make to others. Both of these have to be in absolutely harmony. Second, avoid
over analysis of situations, and have the courage to make quick decisions based on your natural instinct. I was a good student. आप कौन बताएगा कि क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग क्या है? सर दूसरे दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि क्विक डिसीजन लेने का हिम्मत रखो। बहुत बढ़िया। और किसी का कोई ओपिनियन? कोई कुछ कहना चाहता है? आप बता दो। बताइए 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 महेश जी, बोलिए ना, कौन बोल रहा है? महेश जी बताइए आपका। आप बता दीजिए सर, थोड़ा आप रिपीट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। ठीक है। सबसे पहले तो जो मैंने आज आपको सिखाया कि आपको बोलना है, ठीक है। एक बार मैं बोलता हूँ, आप तुरंत बोलिए, ये आदत डाल लीजिए, अदरवाइज आप एनिमल की कैटेगरी में रहेंगे। थोड़ा सा हार्श हो रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे होना पड़ रहा है। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो कमिटमेंट मैं अपने आप से करता हूँ और जो कमिटमेंट मैं दूसरों से करता हूँ वो हार्मोनी होना चाहिए। मतलब कि उनमें सिंक होना चाहिए। जो मैं खुद से वादा करता हूँ उसे मैं पूरा करूंगा, और जो दूसरों से वादा करता हूँ उसको पूरा करूंगा, ये आपको होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बोला कि आपको क्विक डिसीजन लेना, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। और क्विक डिसीजन कैसे लेना है, उन्होंने फार्मूला दिया कि आपका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो आप स्वभावतः जो हैं, उसी को सच्चाई मान के उसी के बेस पे आपको क्विक डिसीजन लेना है। आप स्वभाव की बात, हम कल शाम को बात कर रहे थे, टैलेंट, स्किल और टैलेंट की बात कर रहे थे शाम के सेशन में। तो आपको अपने टैलेंट पे बात करना है। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसको पहचानिए, क्योंकि वो आपका कोर है। और एक शायरी में बोलता हूँ बार बार कि तुम खास हो आम मत बनना, तुम खास हो आम मत बनना, कभी हालातों का गुलाम मत बनना, दिलों पर राज करने आए हो तुम इस जमाने में, किसी सल्तनत का निजाम मत बनना। आप अपनी खासियत को पहचानिए, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को पहचानिए। और वही चीज मैं कल पूरा ड्रिल में सिखा रहा था शाम को, और कभी आप लोगों के लिए भी आएगा। तो अपने टैलेंट को, अपनी क्षमताओं को पहचानिए। और ये जो दो लाइनें उन्होंने बोली है, जो दो फार्मूले उन्होंने दिए हैं, कितना पावरफुल है, और हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सबसे पहला फार्मूला था कमिटमेंट। एक होता है प्रॉमिस, एक होता है कमिटमेंट। आप गूगल करिएगा, दोनों में डिफरेंस आपको मिल जाएगा। प्रॉमिस एक बार टूट सकता है, लेकिन कमिटमेंट कभी नहीं टूटता है। एक बार जो कमिट कर दिया तो वो हर हाल में होना है। तो आपको कमिटमेंट करना सीखना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, कमिटमेंट करना या कोई भी चीज जो होता है ना, वो एक पैटर्न होता है हमारे माइंड का। अगर हम छोटी छोटी चीजों में वादा खिलाफी करते हैं, हम अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं, तो एक बड़ा सा काम अगर रहता है उसमें भी नहीं पूरा कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास, हमारे माइंड में कमिटमेंट को पूरा न करने का एक पैटर्न बन गया है, और उस पैटर्न के हिसाब से हम काम करते हैं। आपसे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे 17 पीपल हैं, और मैं 2 मशीन से लॉगिन हूँ, तो मैं मान लीजिए 16 लोग। आज आप सभी लोगों की वीडियो आनी चाहिए एक, ठीक है, कमिटमेंट के ऊपर। कमिटमेंट क्या होता है इसके ऊपर एक वीडियो आनी चाहिए। कितने लोग कमिटमेंट करते हैं आज का? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में अगर आपको अदानी की तरह अमीर बनना है, तो पहला फार्मूला पे काम करना है आपको। हरि प्रसाद जी ने लिखा, नृसिंहा जी ने लिखा है, मंजीत जी, सभी। मैं एक एक आदमी का कमिटमेंट स्टेटमेंट चाहता हूँ यहाँ पे। टाइप मी इन द चैट बॉक्स, सारे लोग। थैंक यू वेरी मच। आज से ये हैबिट बनाना है आपको, आज से ये हैबिट बनाना है आपको कि आपको कमिटमेंट पूरा करना है। छोटा बड़ा जो भी कमिटमेंट, आपको जो भी टास्क मिलता है, जो एक्टिविटी मिलती है, उसको आप कमिटमेंट मानिए कि मुझे पूरा करना है।
और दूसरा है कि क्विक डिसीजन लेना, ध्यान देना इस बात को। क्विक डिसीजन मतलब क्या है कि अगर मान लो थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊं, अगर मान लो कि कोई कोर्स खरीदना है या किसी ट्रेनर से कोई कोर्स लेना है या कोई किसी का सलाह लेना है तो डिसीजन जल्दी लो। अपने आप को लॉन्च करना है तो जल्दी डिसीजन लो। अगर कोई बिजनेस करना है तो जल्दी डिसीजन लो। किसी को हायर करना है जल्दी डिसीजन लो, किसी को फायर करना तो जल्दी डिसीजन लो। एक गलत एम्प्लॉय जो होता है ना, वो आपके बिजनेस के पैर का कांटा होता है, उसको निकालो। उसको जितनी सैलरी बनती है 2-4% ज्यादा देके उसको प्यार से निकालो, उसका भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा। जितने बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो लोग बड़े लेवल पे जाते हैं, वो लोग क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। क्विक डिसीजन टेकर होते हैं, मेकर जो भी बोल लीजिए, किसी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको फैसला लेना पड़ेगा। कभी डिसीजन पे भी हम बात करेंगे। तो आपको कमिटमेंट लेना है। सारे लोगों का वीडियो आज आना चाहिए, ठीक है। और चाहे टूटी फूटी, कल रात को मेरे पास एक वीडियो आया, इतना अच्छा लगा मुझे। 12 बजे, 12:15 बजे रात को वीडियो आया और वो कल शाम के सेशन में थे और इतना अच्छा लगा मुझे। उन्होंने मतलब ऐसे ही बड़े प्यार से जो भी सीखा, थोड़ा उल्टा सीधा भी बोल रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो आप जो है वर्जन 1 लेके आइए। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 1। अपने आप को लॉन्च कीजिए। एनिमल से इंसान बनना है आपको। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन। कल हमने प्रेजेंटेशन की बात की, आज हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन, हम जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब किसी से बात करते हैं, तो एक सेंटेंस है कि यू कैन नॉट कम्युनिकेट। यू कैन नॉट कम्युनिकेट, इसका मतलब होता है कि आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट ना करें। आप जब भी, मान लीजिए कि आप सामने वाले के सामने बैठे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा गहरी बातें बता रहा हूँ आपको। आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो वो आपको समझ रहा है, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ समझ रहा है सामने वाला। आपके बारे में एक धारणा बना रहा है, एक मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं। अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो। और ये जो कम्युनिकेशन होता है, कैसे होता है? जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे करते हैं, कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं? कौन बताएगा? चुप रह के भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, इशारे करके भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कम्युनिकेशन का बहुत सारा माध्यम होता है सर। बहुत सारा माध्यम होता है इसमें। हाँ, अपने बॉडी लैंग्वेज से भी उसको कम्युनिकेट करते हैं। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा बताया आपने। तो हम जब कम्युनिकेट करते हैं किसी से, तो सबसे पहला ये है कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप दरअसल कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि आपके बारे में सामने वाला एक परसेप्शन बना रहा है, एक धारणा बना रहा है, और कुछ ना कुछ तो ये बना ही रहा है। और मैं बता दूं कि आपने देखा होगा, इसका एक मजेदार किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि मान लीजिए कि अ, एक न्यूली मैरिड कपल हैं और वो अपने घर में, जो हस्बैंड है वो ऑफिस का काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, ऑफिस का काम कर रहा है। और और जो वाइफ है वो अपना घर का काम कर रही है। और एक बच्चा है बेड पे लेटा हुआ है। बच्चा बेड पे लेटा हुआ है और जो हस्बैंड है वो कान में अपना लगा के काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी है, मीटिंग वगैरह चल रही है और बेड के पास में ही है। लेकिन बच्चा बेड से गिर जाता है। और जब बच्चा बेड से गिरता है तो वो रोने लगता है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। क्योंकि हस्बैंड काम में लगा रखा है, उसको पता नहीं चल पाता है, उसका ध्यान नहीं है। और जो वाइफ होती है वो, उसको लगता है कि चलो ऐसे ही रो रहा होगा, उसको नहीं पता है कि गिर गया बच्चा। बच्चे की आदत होती है रोना। और 10 मिनट 5 मिनट जब बीत जाता है तो वाइफ अचानक से आती है, देखती है बच्चे को चोट लग गई है, गिरा हुआ है। और ये बंदा जो है खान में लीड लगा के जो है ऐसे ही चुपचाप काम कर रहा है। वो भड़क जाती है, गुस्सा जाती है, डांटती है, बोलती है तुमने तुमने जो है ये मेरे बच्चे को ध्यान नहीं दिया, इसको चोट लग गई और
तुम्हारी गलती है। हस्बैंड कहता है तुमको ध्यान देना चाहिए, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मैं कमाई कर रहा हूँ, मैं कमाऊंगा नहीं तो खाओगे कैसे, ये बात तो बात। अब दोनों में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। और जब लड़ाई हो जाती है तो फिर इसके बाद थाली वाली पटक देते हैं, खाना वाना मतलब आधी रोटी बनी आधा नहीं बना, सब कुछ बंद हो जाता है। और फिर इसके बाद दोनों खामोशी से बैठ जाते हैं, दोनों खामोशी से बैठ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि अब एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, ऐसा बोलते हैं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, ठीक है। अब ये जब सीन होता है, फिर थोड़े थोड़े देर बाद जो क्या होता है, बोल तो दिया मैं बात नहीं करता हूँ करूंगा, लेकिन एक दिमाग में रहता है कि अटेंशन खींचना है, कैसे बात शुरुआत करें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब बीत जाता है, मान लो दोबारा बच्चा रोने लगता है, फिर दोबारा कुछ ऐसा होता है, तो अब क्या करते हैं लोग यहाँ पे कि कुछ गिरा देते हैं, कुछ पटक देते हैं, उसका अटेंशन लेना चाहते हैं। और या फिर ये भी करते हैं कि अचानक से जो है सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, मेरा सर दर्द कर रहा है, या मुझको फीवर लग रहा है, या खांसने लगते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कुछ लोग कि अपना उनका अटेंशन लेना चाहते हैं। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं, अगर हम इंसान हैं, तो हमारी फितरत यही होती है कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, और कई बार हम बात नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करना चाहिए, हमको अवेयर होना चाहिए हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है। और भुवन जी ने सही बोला कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे वर्ड्स और हमारा जो टोनलिटी होती है, इससे हम कम्युनिकेट करते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। कल भी मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी, आज भी मैं दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं आपको आज का सेशन शुरू करता हूँ, और इसको समझिएगा, कल के सेशन का कंटिन्यूएशन है। ये जो इमेज है कल के जो हमने सेशन में सीखा, उसी का नेक्स्ट लेवल है ये आज, तो इस पे हम बात करेंगे। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, आपको स्क्रीन देख रही है मेरी। हमारे जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, कम्युनिकेशन का सारा चैप्टर मैं आज आपको सिखाऊंगा। हमारे जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो 7% उसमें वैल्यू होती है, 7% इम्पैक्ट डालते हैं। हम जो भी बोलते हैं, जो भी कंटेंट है हमारा, उसका 7% असर पड़ता है। लेकिन जो हमारा टोनलिटी होती है, जो हमारे वॉइस की टोन होती है, वो होता है 38%, 38%, और 55% होता है बॉडी लैंग्वेज। हम जिस तरीके से अपने आई को मूवमेंट करते हैं, जिस तरीके से हम अपने चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाते हैं, जैसे स्माइल करते हैं, और जिस तरीके से हम अपने जेस्चर्स को शो करते हैं, तो इन सब चीज़ों को का इम्पैक्ट 55% पड़ता है। तो कभी भी आप कम्युनिकेट कीजिए तो अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए, और अपनी वॉइस की टोनलिटी को यूज कीजिए। ये बात मैं कल भी सिखाया था, आज भी इस पर मैं फोकस करना चाहूँगा कि आप किस तरह से बात करते हैं, आपके शब्दों में कब उतार लाते हैं, कब चढ़ाव लाते हैं। इसको वॉइस मॉडलिटी नाम से आजकल बोला जाता है कि वॉइस मॉडलिटी पे काम, वॉइस मॉडुलेशन पे काम करने की जरूरत है। कुछ लोग बोलते हैं तोते की तरह से फ्लैट बोलते जाते हैं, वैसा नहीं करना है। जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे। और मैं बता दूं आपको, जब हम आम लाइफ में, मतलब जब आम जिंदगी में हम बात करते हैं, अपने घर में अपने ऐसे नेचुरली जब बात करते हैं, तो ये सारी चीजों को हमको लगाना नहीं पड़ता, अपने आप आती हैं वो। सही कह रहा हूं मैं? ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लगता है कि अपने आप हो जाता है। हम जब गुस्सा करते हैं तो कैसे जोर से बोलते हैं, और वॉइस को अपने तेज कर लेते हैं। जब प्यार से बोलते हैं तो किसी बच्चे को, अरे मेरे बेटा, अरे मेरे बाबू, करते कि नहीं करते हैं? प्यार से करते हैं। तो हम नेचुरल तरीके से इसको करते हैं। और जब हम स्टेज पे आते हैं, और जब हम कभी प्रेजेंटेशन देना होता है, तो वहां पे हम आर्टिफिशियल हो जाते हैं, और वहां पे हम क्या करते हैं कि ये सारी चीजें भूल जाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, आपको नेचुरल तरीके से बातों को करना है। तो कम्युनिकेशन में ये ध्यान रखना आपको
कि 7% वर्ड्स होते हैं और 38% आपकी वॉइस टोनलिटी होती है और इसके बाद 55% आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। जैसे बॉडी लैंग्वेज में आप स्टेज पे बोल रहे हैं मान लीजिए, तो अपने हाथों को ऐसे मत कर लीजिए। लोग क्या करते हैं कि दोनों हाथों को ऐसे करके अपने दोनों पैर के बीच में ऐसे लगा देते हैं, या फिर जेब में डाल देते हैं हाथ को, या फिर एक पैर जो है हिलाते रहते हैं, ऐसा कर लेते हैं, या फिर ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करना आपको। जब भी आप कभी कम्युनिकेट करें और किसी भी कस्टमर से कम्युनिकेट करें, किसी से भी बात करें, तो ऐसा नहीं करना है। और ऐसा इसलिए नहीं करना है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो ऑकवर्ड सा लगता है, आपके बारे में एक गलत इंप्रेशन सामने वाले के पास जाता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सामने वाला इंसान है उसके पास एक दिमाग भी है और एक दिल भी है, एक माइंड है, एक सोल है। तो आपको अपनी बात को जब आप रखेंगे तो उसके माइंड के लिए भी रखेंगे और उसके सोल के लिए भी रखेंगे, उसके माइंड के लिए भी रखेंगे, उसके सोल के लिए भी रखेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि कुछ आपको थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग के रूप में बात को रखना है। जैसे मैंने अभी स्टोरी सुनाया आपको कि हस्बैंड वाइफ और ये सब बताया मैं आपको, तो जब थोड़ा सा स्टोरी अपनी बात में डालते हैं तो बातें दिल तक चली जाती हैं, वहां पे इमोशन आ जाता है, वहां पे फीलिंग आ जाता है। तो आपको दिल तक पहुंचना है लोगों के। और जब भी कम्युनिकेट करें, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कम्युनिकेट करें तो आपको वहां पे अपने बारे में जरूर बताना है। जब भी कम्युनिकेट करें तो आपको अपने बारे में जरूर बताना है। और जब आप अपने बारे में लोगों को बताते हैं, जब आप अपने बारे में लोगों को बताते हैं तो लोगों को बड़ा मजा आता है सुनने में। आपकी पर्सनल स्टोरी जानना चाहते हैं लोग और उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कम्युनिकेशन का एक फार्मूला था। दूसरा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। जो दूसरा फार्मूला है, अगर आप इसको यूज कर लेंगे अपनी लाइफ में तो समझ लीजिए कि हर जगह जीत आपकी होगी। और आज इस फार्मूले को समझिएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल मैं आपको दे रहा हूँ। थ्री आई फार्मूला, ध्यान दीजिए। जब भी आप कम्युनिकेट करें, बात करें किसी से, तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। पहला आई का मतलब इसमें ये है, फर्स्ट आई का मतलब है, पहला आई है, उसका मतलब है इम्पोर्टेंस। अभी कम्युनिकेशन का पूरा कोर्स है ये, ठीक है, उसका एक पार्ट मैं लेके आया हूँ आपके लिए। मे भी कल भी हम इस पे बात करेंगे। और इम्पोर्टेंस, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जब भी आप बात कर रहे हो, तो आप अपनी बात का इम्पोर्टेंस लेकर आइए। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अननेसेसरी फालतू की बातें मत कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, टॉपिक पे बात कीजिए। और अगर अलग से बोल रहे हैं तो उस टॉपिक को, उस बात को सपोर्ट करना चाहिए। इम्पोर्टेंस, आप जो भी बात करते हैं, जो भी, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी बात का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको ध्यान रखना है। क्या महत्व उसका है। अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं बता पाएंगे तो कोई नहीं सुनने वाला है, लोग चले जाएंगे, कोई आपका माल नहीं खरीदने वाला, लोग चले जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंस आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं जब जैसे ही आपको प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, बहुत ही बढ़िया फार्मूला मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा फार्मूला दूंगा, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, ये मैं इम्पोर्टेंस को क्रिएट कर रहा हूँ। और इसके बाद दूसरा फार्मूला आता है, दूसरा आई आता है, इम्पैक्ट। और ये मैं आपको यूनिवर्सल फार्मूला बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरी इजाद की हुई हैं, प्रैक्टिकली इसको मैं अपने लाइफ में उतारता हूँ। इम्पैक्ट, आपने इम्पोर्टेंस तो बता दी अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की, अपने कम्युनिकेशन की, अपनी बात की, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट नहीं बताया आपने। इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि जो भी आप चीज कर रहे हैं वो क्यों लेना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, या क्या उसका महत्व है बताया। इम्पैक्ट का मतलब कि अगर इसको तुम लेते हो तो 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद तुम्हारी लाइफ पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा,
तुम्हारे फैमिली की लाइफ पे क्या पड़ेगा इम्पैक्ट, तुम्हारे आइडेंटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम्हारे सपनों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, या नहीं लेते हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हो गया इम्पैक्ट। और ज्यादातर लोग, मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, ये मान के चलिए कि 50% लोग इम्पोर्टेंस बता के छोड़ देते हैं। और अगर ये मैं यूं बोलूं कि काफी लोग जो है इम्पोर्टेंस भी नहीं बताते हैं, इस फॉर्मूले को यूज भी नहीं करते हैं, आते हैं सीधे बता के चले जाते हैं, बोल के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कस्टमर मान नहीं लेता है। अब मैं अपनी बात को नहीं बोल पाया, मैं समझा नहीं पाया, कस्टमर के भेजे में घुसता भी नहीं होगा। 50% लोग इम्पोर्टेंस तक रुके रहते हैं, और इम्पैक्ट जो है बहुत कम लोग बता पाते हैं। मैं इसको मान लीजिए 40% मान लीजिएगा। एक तीसरा आई होता है जिसको बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, ठीक है। इन्फ्लुएंस जो होता है, ये अगर आपने क्रिएट नहीं किया, ये 10% लोग करते हैं ऐसा इन्फ्लुएंस, सिर्फ 10% लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ऐसा आपने कहीं नहीं किया तो आपके सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? ऐसा इसलिए है कि इम्पोर्टेंस आपने बता दिया। मैं एग्जांपल लेता हूं, आप एक एग्जांपल देता हूं कि आप कोई प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, मान लीजिए एक कार है, एक कार आप बेच रहे हैं, कार का आपने इम्पोर्टेंस बता दिया कि सर ना आपको तुरंत जाना होगा, अपनी कार निकालो चले जाओ, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी गाड़ी में बैठो और एक मजा आएगा। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि सर इस तरह से आपका डेली 1 घंटा 2 घंटा बचेगा, तो आपका जो है बिजनेस और ग्रो करेगा, आप ज्यादा कस्टमर से मिल पाओगे, आगे चल के बहुत फायदा होगा। इम्पैक्ट थोड़ा फ्यूचर की बात करता है, सपने की बात करता है इम्पैक्ट। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए सामने वाले को, तो वो क्या करेगा जानते हैं? वो यही करेगा कि जो इन्फ्लुएंस करेगा उसके यहाँ जाके खरीद लेगा माल, क्योंकि उसको पता चल गया कि इसकी जरूरत है और इसके हम इसका इम्पैक्ट भी है, वो किसी और से खरीद लेगा सब कुछ। ऐसा वेबिनार में होता है कई बार, ऐसा बहुत सारे जो सेल्स के इवेंट होते हैं, आप कस्टमर के साथ बैठे हैं, आप देखिएगा कि आप उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब है कि उसको कोई भी सामान है जो लेना चाहिए, कोई प्रोडक्ट लेना चाहिए। इम्पैक्ट का मतलब है कि उसको प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए, और इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आपसे ही क्यों लेना चाहिए। ये 3I फार्मूला ध्यान दीजिएगा। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। समझ में आ गया है? कोई डाउट? नो सर। आपका आपकी सेल्स टीम है, उसको बोलिए भाई इन्फ्लुएंस करना सीखो। और इन्फ्लुएंस कैसे होता है मैं बताऊं। अगर आपका सेल्स का बंदा गया वहां पे, कम्युनिकेट कर रहा है और उसके मतलब कपड़ों से एक बदबू आ रही है, क्या वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर उसका पहनावा ठीक नहीं है, एक सेल्स का प्रोफेशनल है लेकिन थोड़ा देहाती लगता है, या बातचीत में जो है, मान लो कि किसी डॉक्टर को, जैसे मैं भुवन जी के बारे में बात करूंगा, किसी डॉक्टर को अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, डॉक्टर ने कुछ बोला, अरे सर ऐसा कैसे कह रहे हैं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, या फिर कुछ ऐसा उलझुल बातें करने लगा, तो इन्फ्लुएंस वहां बिगड़ जाता है। कितनों बढ़िया दवाई के बारे में बताए, इंपॉर्टेंस है, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बढ़िया सर, आपको इतना कमीशन मिल जाएगा। इन्फ्लुएंस बनाना सीखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जैसे ही आप इन्फ्लुएंस बनाते हैं अपना, वैसे ही लोगों के दिलो दिमाग में छा जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस बोला जाता है सेल्स में कि पीपल डू नॉट बाय योर प्रोडक्ट, दे बाय यू। लोग आपको खरीदते हैं, आपके सामान को नहीं। आई थिंक आज हमने काफी चीजें सीख ली है, टाइम को ध्यान रखते हुए। मैं टेकवे लेना चाहूंगा, गहराई से टेकवे दीजिएगा। इसके पहले यहाँ पे 18 पीपल हैं, आपने मुझसे कमिटमेंट किया है, और आज सारे लोगों की वीडियो लगा आनी चाहिए। और मैं एक्चुअली क्या करता हूँ दोस्तों, मैं अलग अलग दाव पेच लगाता हूँ आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये कमिटमेंट लेना, मेल लिखवाना, ये सब चीजें मैं इसलिए करता हूँ कि आप किसी तरीके से एक एनिमल से इंसान बन जाएं। जो लोग शुरू से, उनको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। और एक आपको पता होगा, एक एनिमल जो होता है उस इंसान में एक और डिफरेंस होता है। 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें होती हैं।
आहार, निद्रा, भय, ठीक है, आहार, निद्रा, भय और बच्चे पैदा करना। ये 4 चीजें जो होती हैं जानवरों के अंदर नेचुरल होती हैं। खाना खाना, सोना और डरना, और क्या करना, लास्ट वाला जो मैंने बताया आपको, कुछ क्रिएट करना। ये 4 चीजें जो होती हैं जानवरों के अंदर स्वाभाविक होती हैं। अगर आप इन चारों चीजों में लिप्त हैं तो इनसे थोड़ा ऊपर उठ जाइए। और अगर आप काम करते करते बार बार खाने का ध्यान आता है, और अगर आपको बार बार नींद आ रही है, सोने का मन करता है, अगर आपको, आप डरे हुए हैं बार बार, और डरे हुए हैं मतलब कि बिजनेस में घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, अगर इस जोन में आप हैं, और अगर एक चौथा जो मैंने बताया, अगर उस जोन में आप हैं, तो आप समझ जाइए कि आप एक एनिमल की जिंदगी जी रहे हैं। अगर इंसान बनना है आपको, तो इन चारों चीजों से उठना पड़ेगा आपको। और अब मैं फीडबैक लेना चाहूंगा, काफी चीजें मैंने बता दी हैं, और कमिटमेंट आपको पूरा करना है सभी लोगों को। और जितना आज आपने सीखा है, अगर आप इसको एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे, कल मैं आपको सिखाऊंगा कम्युनिकेशन का एडवांस वर्जन, और इन्फ्लुएंस, एक इन्फ्लुएंस बनाने का पावरफुल फार्मूला मैं आपको कल देने वाला हूँ। किस तरीके से आप लोगों के दिलों में राज करेंगे वो सिखाने वाला हूँ। तो हम एक एक करके टेकवे लेते हैं आज के सेशन का। टेकवे बहुत जरूरी होता है, एक रिक्वेस्टेशन आता है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, डॉक्टर आशीष जी, आप बताइए आपका क्या टेकवे था। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। तो आज हमने ये 3I फॉर्मूला जो है वो सीखा, जिसमें हमें जब भी किसी से बोलना है तो पहले इम्पोर्टेंस बात करना है उसका, फिर उसके बाद उसका सेकेंड आई क्या था? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इम्पोर्टेंस, इम्पैक्ट कि जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है या जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट आप क्या आ रहा है क्या नहीं, और उसका इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है, राइट? तो पहले उन पे हमें इन्फ्लुएंस करना है और उसके साथ ही शेयर करना है, तो तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। और जब भी हम कमिटमेंट ले रहे हैं, whenever we are committed, तो जैसे वीडियो बनाना है और डेली पोस्टिंग करना है, और तो उसमें अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, तो कस्टमर रिजेक्शंस जो है वो कम आएंगे। बहुत बार हमें कस्टमर रिजेक्शंस आते हैं और हमें पता नहीं चलता है ये कस्टमर अपने प्रोडक्ट को या अपने कहे हुए बात को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने उन पे इन्फ्लुएंस किया नहीं है और डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। तो वो काफी बड़ा रेवोल्यूशन था। तो सेल करने के पहले इन्फ्लुएंस करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। भुवन सुदन। Good morning, sir. मॉर्निंग। I have learned what is communication, how communication affects us. Communication depends on our words. Then 53% our 48% our tonality and 55% our body language. And what are the importance of 3I? Importance, impact, and influence. How our communication is important, and how it impacts and how it influences. Thank you. वाओ। भुवन जी बताइए आपने क्या सीखा। जी सर, अबाउट प्रेजेंटेशन हम लोगों ने सीखा कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के साथ साथ हमको अपने आप को ब्रांडिंग भी करना है। ब्रांडिंग मीन्स कि अपने आप को दिखाना भी है कि हु एम आई। अगर मैं नहीं दिखा सकता तो इसका मतलब कि मैं अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहा। प्रेजेंटेशन का मतलब ही है कम्युनिकेशन से, कि हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल के कर रहे हैं, चुप मतलब साइलेंटली कर रहे हैं, या बॉडी लैंग्वेज से कर रहे हैं। तो इसमें हमको बहुत सारे खुद पे पहले काम करना होगा कम्युनिकेशन के लिए। ब्रांडिंग करना सर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ब्रांडिंग के अनुसार मोदी जी ने दिखा दिया था कि भाई मैं पूरे दुनिया को बताया था कि 10 साल में मैं ये कर लूंगा, 5 साल में मैंने ये कर लूंगा, और उन्होंने लोगों को बताया और किया, लोगों को वो भरोसा जीता। तो वो एक तरह का वो कम्युनिकेशन था।
और इसी कम्युनिकेशन में हम अपने सामने वाले को विश्वास दिलाते हैं कि हम ये करेंगे। बिल्कुल सही। जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्षनाथ कश्यप, क्विकली बताइए, 30 सेकंड। हर्षनाथ कश्यप, इंद्रजीत, महेश दास जी। नहीं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलिए, कोई बात। सर आज के सेशन से हम लोगों ने सीखा हमें कि कमिटमेंट के बारे में, कि हम जो खुद से वादा करते हैं उसको पूरा करना है, और जो दूसरे से वादा करते हैं उसको पूरा करना है। और दूसरा है कि हमें कोई डिसीजन लेना है और उसके लिए करेज रखना है, और वो हमारा जो नेचुरल होलिस्टिक है उसके ऊपर बेस करके। और हम लोगों ने सीखा बॉडी लैंग्वेज के बारे में, फिर वर्ड ऑफ वॉइस, वर्ड ऑफ टोन, हमारे खुद का ब्रांड, हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को एक ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी। जब हम खुद एक अच्छा ब्रांड बनेंगे तब ऑटोमेटिकली लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ महेश जी, बताइए आप। जी, प्रणाम और पैनल बैठे सभी साथियों को नमस्कार सर। वाव सेशन सर आज हमारी तरफ से। फिर आपका जो अडानी जी का से शुरुआत किया था, कमिटमेंट करना है तो उसको पूरा भी करना है सर, खुद से या दूसरों से, और डिसीजन क्विक लेना है। अटके नहीं रहना, करूंगा 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 सोचते रहने से आप लेट हो जाएंगे। कम्युनिकेट कैसे करना है आपने बहुत अच्छी तरह से बताया सर। आपके वर्ड सिर्फ 7% यूज 7% होते हैं, आपके टोन ऑफ वॉइस का यूज होता है 38%, और आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है 57% कि आप कहना क्या चाहते हैं। अगर आप अपने सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपने उसके माइंड एंड बॉडी दोनों के लिए परोसना है कम्युनिकेशन, तब जाके वो आपकी बातों पर से प्रभावित हो जाएगा सर। और जो आपने 3I फार्मूला बताया, इम्पोर्टेंस, इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस, इन तीनों पर काम करना बहुत जरूरी है सर। आप अगर बता पाए कि क्या इम्पोर्टेंस है उसके लिए और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर आपने इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया तो आप सेल नहीं कर पाएंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। घनश्याम शाह जी, आपके शुरू से आप बताइए। घनश्याम जी, व्हाट डिड यू लर्न टुडे? हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आपने थ्री आई फॉर्मूले के बारे में बताया, और उसके बाद में आपने बताया कि किस तरह से आपका जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसमें जो आपने बताया है कि वर्ड से ज़्यादा आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है, वर्ड से ज़्यादा जो आपके चेहरे का प्रभाव पड़ता है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव पड़ता है, वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो आप वर्ड यूज़ करते हैं उसका भी फ़र्क पड़ता है ना? और इसके अलावा सर आपने बताया कि 3I इम्पैक्ट फॉर्मूले के अंदर ये होता है कि यदि आप किसी से कोई बात कर रहे हैं या कमिटमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने अडानी जी का फॉर्मूला बताया, उन्होंने अडानी जी का बताया कि अडानी जी जो है उनके फॉर्मूले पे यदि हम काम कर सकते हैं तो हम उन तक ना पहुंचे, बट काफी हद तक के हम अपनी पोजीशंस को अचीव कर सकते हैं। ये चीज है सर। जैसे आप ये जो हमें फॉर्मूले बताते हैं, दिक्कत ये आती है कि यदि हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं जीवन में, तो एक नेगेटिवनेस आ जाती है कि यार आप फॉर्मूले बता पा रहे हैं बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। काफी हद तक की ये हमारे पास में प्रॉब्लम्स आती है। अब उसको नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि नॉर्मल जो हमारे सामने जो सिचुएशंस आती है वो हमें डाइवर्ट कर देती है। अब इसके लिए भी आपके पास में फॉर्मूला है, नो डाउट। सही। और ये चीज है कि कोशिश तो करते हैं कि आपके द्वारा जो दिए गए फॉर्मूले हैं वो हमारे बिजनेस में हम इम्प्लीमेंट करें, हमारे जीवन में हम उसको इम्प्लीमेंट करें। कि हम किसी से कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसको निभाने की कोशिश करें। बट क्लासेस के बाद में ये होता है कि जो हमारी जो रेगुलर दिनचर्या है, जो हमारे बिजनेसेस है, उसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि आदमी उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। सही बात फिर है। बाद में जो आपकी दी गई बातें हैं, दिए गए फॉर्मूला है, उस पे अमल नहीं कर पा रहा है। तो उसमें क्या होता है, फिर एक नेगेटिवनेस आती है कि यार जब संभव जी हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं और हम अपने आप पर ये सब चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें सामने वाले हम संभव जी को क्या जवाब देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ, ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूँ इसका। किसको किसको चाहिए ब्रह्मास्त्र इसका सोल्यूशन अगर होता है? बिल्कुल। जी यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये ब्रह्मास्त्र लेके लिया है मुझसे ये वाला, और बड़ा सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। एक चीज मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि आप मार्केट से गुलदस्ता खरीद के लाए हैं,
और एक गुलदस्ता है 100 रुपए का, और एक गुलदस्ता है वो इटली का है और वो 1.5 लाख रुपए का है। तो किसका आप ज्यादा चिंता करेंगे, किसका ध्यान करेंगे? 1.5 किसको लाख ज्यादा? वाले 1.5 लाख वाले का, है ना? सही कह रहा हूँ मैं? हम्म, तो जिस चीज की कीमत ज्यादा चुकाते हैं उस चीज में आप कमिटमेंट दिखाते हैं, ध्यान देते हैं, उसका वैल्यू करते हैं। जिसको ब्रह्मास्त्र चाहिए मेरे एडवांस प्रोग्राम में आ जाइए, जिसका 30,000 रुपये महीना फीस है, और फिर देखता हूँ कैसे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आपका सारा इम्प्लीमेंट होगा। और जो आप बिजनेस की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली क्या होता है, 90% जो चीजें होती हैं हमारे साथ, जो सामने जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम नहीं होता, वो सिम्टम होता है। हम सिम्टम पे काम करते हैं, हम सिम्टम को दूर करने की कोशिश करते हैं, हम उसके रूट कॉज पे नहीं सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता है। और ये बात आपका जो गुरु होता है, कोच होता है, ट्रेनर होता है, उसको पता होता है, क्योंकि वो बहुत लोगों के साथ काम करके समझ चुका है कि रूट कॉज क्या है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप एडवांस ट्रेनिंग आप लीजिए। जो कुछ लोग, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ सबके लिए जरूरी है, कुछ लोग यही ट्रेनिंग लेके और अपना इम्प्लीमेंट करके आगे निकल जाते हैं, उनको जरूरत नहीं उन चीज़ों की है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि क्विकली अगर आपको ग्रोथ चाहिए और आपको समय बर्बाद नहीं करना है, या कोई चीज़ साल भर में नहीं अचीव करना है, अगर आप 1-2 महीने 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, तो आप डेफिनेटली कोई एडवांस प्रोग्राम में आइए। और वहाँ पे 1-to-1 काम करते हैं हम आपके लिए। और 1-to-1 का मतलब होता है कि वीकली हम मिलते हैं, पर्सनली आपसे हम बात करते हैं, और आपके डेफिनेट सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट को हम दूर करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जिनके साथ मैं ऐसे काम करता ठीक है। हूँ। तो इस तरह से करिए आप लोग, जितने लोग भी हैं, और अपने ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास 15 लोग काम करते हैं, किसी की सैलरी 30,000 होगी, किसी की 50,000 होगी, किसी की 1 लाख रुपये सैलरी होगी। आप मान लीजिए कि एक बंदे को मैं सैलरी दे रहा हूँ 30,000 का महीना दे रहा हूँ, सिंपल। और वो सैलरी जो आप दे रहे हैं उस बंदे को, उस सैलरी को देने के बदले में आप 3 लाख, 3 करोड़ रुपया बचा सकते हैं। आपको रास्ते मिलेंगे कैसे और ग्रो कर सकते हैं आप। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, उसको 10 करोड़ कैसे बनाया जाएगा। अगर कोई 30,000 रुपया महीना लेके सिखा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, बताइए। सही तो बात। जहां तक इम्पोर्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, कि कोई भी चीज जब उसकी कीमत ज्यादा चुकाते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है आपकी नजर में, फिर उसका इम्पोर्टेंस आपके लिए ज्यादा हो जाता है, और फिर डेफिनेटली आप उसको करेंगे। आप, मैं बताऊं, अगर मान लीजिए कि एक आप बारात में खाना खाने जाते हैं, तो जितना चाहिए उसका ज्यादा, उससे ज्यादा ले लेते हैं। अपने छोटे बच्चे को भी एक प्लेट पकड़ा देते हैं, वो छोड़ भी देता है, कई बार ऐसा होता है ना। लेकिन आप 5 स्टार होटल में खाना खाने जाएंगे, अगर बच भी जाता है तो आप पैक करवा के घर पे ले आते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं कि भाई इसको पैक कर दो, क्योंकि उसकी कीमत चुकाई है आपने। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, और डेफिनेटली मैंने भी ऐसा किया है। मैं सलमान सर के साथ जब अपना सेशन स्टार्ट किया था, 2200-2300 रुपये में, 2400 रुपये का प्रोग्राम दिया था, फिर मैंने 16,000 का प्रोग्राम दिया, फिर मैंने 2.5 लाख रुपया उनको दिया। और मैंने एक बार भी नहीं सोचा, मुझे पता था कि ये जो मैं 2.5 लाख रुपया दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं पिछले 7 साल से ट्रेनिंग दे रहा था, ऑफलाइन बहुत अच्छा कर रहा था, ऑनलाइन मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब सलमान सर के सिस्टम में मैं गया, तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन लॉन्च किया। अब मैं एक चीज बताऊं, उन्होंने ज्ञान भी दिया मुझे, लेकिन सबसे जरूरी क्या दिया वो मैं बताता हूँ, वो सिस्टम दिया। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कस्टमर कैसे आएगा। उनका ऐड चलता था, वहां से मुझको कस्टमर मिलते थे, उनका डेटाबेस मुझको मिल गया। और अभी हाल ही में सलमान सर ने 15 लाख रुपया दिया है बीएसआर। किस लिए दिया है? क्योंकि वहां पे पता है कि बीएसआर का इतना बड़ा जनता है, और करोड़ों लोग उनको, उनके कम्युनिटी में है, तो वहां से उनको बहुत सारे लीड आएंगे, कस्टमर आएंगे, और बहुत सारा इनकम होने वाला है, और बहुत सारा सिस्टम समझ में आएगा उनको। तो इस बात को समझने के लिए कि आपका आपका जो, आप सभी लोगों का ये इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे ग्रो करना है, कोलाबरेट करना है, मुझको कोलाबरेशन में काम करना है, हमेशा कोलाबरेशन में काम करो। कभी भी आप काम करो, मतलब ये मत करो जैसे मैं एज ए कोच आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा, नहीं। कोलाबरेशन में काम करो। ये एक्टिविटी हम क्यों करवाते हैं? कोलाबरेशन के लिए करते हैं ना। आप मेरे लिए काम करो, मैं आपके लिए काम करूँ, ये चीज होता है कोलाबरेशन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
कि किस तरह से कामयाबी जो है कीमत मांगती है। ठीक है, मेरे सक्सेस के फार्मूले में एक ये भी है, आपने सुना होगा 5 चीजें चाहिए होती हैं, माइंडसेट, सिस्टम, एनर्जी, प्राइस एंड गुरु। ये 5 चीजें चाहिए होती हैं, एक भी नहीं रहेगा तो कामयाबी बहुत स्लो होगी या नहीं मिलेगी आपको। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आगे बढ़ते हैं। आपको घनश्याम जी कुछ क्लैरिटी आ गई होगी, है ना? तो अब हम बात करते श्योर हैं। सर, श्योर, थैंक थैंक यू सर वेरी मच। और अब हम बात करते हैं मनोज जी बताइए आपका एक्सपीरियंस। नृसिंहा जी इसके बाद तैयार रहेगा, नृसिंहा पांडा जी। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया था। तो इतना टाइम निकल पाया, मुझे अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नृसिंहा पांडा जी बताइए। नृसिंहा पांडा, आपका क्या एक्सपीरियंस था? रामनयन जी आपका क्या एक्सपीरियंस आज के ट्रेनिंग का? नमस्कार, रामनयन बोल रहा हूँ मैं। और इसमें जो आपने बताया कि कमिटमेंट के बारे में, कमिटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। कमिटमेंट अपना व्यक्ति पूरा करता रहेगा तो वो कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ता रहेगा, क्योंकि लोग ही बोलेंगे कि ये कामयाब है, और जब कमिटमेंट पूरा नहीं किया जाता तो लोग ही बोलते हैं ये बेकार आदमी है। तो कमिटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ट्रिपल आई जो बताया, वो उससे वो करने से जल्दी ही सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कमिटमेंट है या चाहे कोई भी चीज है, एक आदत होती है। अगर आपने वाइफ से बोला आज सब्जी लेके आऊंगा तो लेके आइए, बिल्कुल सर। कमिटमेंट का हैबिट बन जाएगा आपका। बच्चे ने चॉकलेट मांगी थी, आप लेके जाइए घर पे, ये मत बोलिए भूल गया, अरे कल खा लेना, ऐसे नहीं करना है। और ये छोटी छोटी जो से आदत बनती है, हैबिट बनती है। और क्या कहते हैं, महेश दास जी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्योंकि आर्मी में रह चुके हैं, तो इनको पता है कमिटमेंट क्या होता है। ठीक है। और रेनेसा जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? महेश जी बिल्कुल आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। यस सर, राइट सर, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब मैं अंदर तक जा रही हूँ बात, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। रेनेसा जी आप बताइए आपका क्या लर्निंग था आज का। इसके बाद 30 जी तैयार रहिएगा। रेनेसा जी, रेनेसा जी आप हैं यहाँ पे? हाँ हैं, ठीक है, बताइए। सो रही थी सर, आज मैं बोलने पाऊंगी। हम्म, ठीक है। सतीश जी बताइए आप, सतीश चौहान क्विकली। हाँ सर, नमस्कार सर। आज की जो लर्निंग थी, कमिटमेंट है कि हमें जो खुद से वादा करना है या खुद से किसी से भी वादा करना है उसको पूरा करना है। और ये जो कम्युनिकेशन के बारे में आपने सर बहुत अच्छा बताया कि अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं केवल 7% होते हैं, और जो टोन ऑफ मॉड्यूलेशन होता है वो 38% होता है, और बॉडी लैंग्वेज 55% होता है। ये एक बहुत नई जानकारी थी कि बॉडी का इतना, लैंग्वेज का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कम्युनिकेशन में। और जो 3I फार्मूला आपने दिया कि भाई हमें इम्पोर्टेंस, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, तो इन तीनों में हमें काम करना है कि भाई अपन किस बात को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और हम कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं पब्लिक को या किसी के साथ भी, या डीलिंग में भी, किसी में भी। तो इन्फ्लुएंस भी जरूरी है, इम्पोर्टेंस भी और इम्पैक्ट भी। और सर आपने एक जो डिफरेंस बताया कि इंसान में और एक जानवर में क्या फर्क होता है, ये कि भाई आहार, निद्रा और भय। और चौथा सर मैं मिस कर रहा था, चौथा क्या था उसको एक बार आप रिपीट कर देना सर। चौथा का मतलब होता है कि संतान पैदा करना। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं जो इंसान जानवर ही करते रहते हैं। अगर आप इन्हीं में फंसे हैं तो आप जानवर ही हैं। सॉरी अगर किसी को हर्ट हो रहा है तो। हरिप्रसाद जी आप बोल सकते हैं या किसी और कोई और बोल सकता है? वर्ड यू क्विकली, हरिप्रसाद जी हैं आप यहाँ पे? हर्षनाथ जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी कुछ कहना चाहता है, 1 मिनट हम और हैं बस, ताकि रह न जाए कोई। और सारे लोगों की वीडियो आनी चाहिए, आपने कमिटमेंट किया है। मेरे पर्सनल नंबर पे आप वीडियो भेजिएगा, आपको पर्सनल नंबर मेरा पता है। ग्रुप में हमने डालना बंद कर दिया है, कुछ एक्टिविटीज सही नहीं हो रही थी, कुछ लोग मिसयूज कर रहे थे उसका, तो इसलिए हमने बंद कर दिया है। तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे जरूर भेजिएगा ग्रुप में, या फिर नेहा के नंबर पे डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आज के सेशन को एंड करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। और कीमत चुकाइए। कीमत पैसे से ही नहीं चुकाई जाती है, कीमत चुकाई जाती है। शादियों को, पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा, रातों में जागना पड़ेगा, सुबह उठ के आना पड़ेगा सेशन में, ये भी कीमत होती है।
इस तरह से भी आप कीमत चुकाते हैं और बहुत कीमत चुकानी पड़ती है एक सम्मान पाने के लिए, एक इन्फ्लुएंस बनाने के लिए और एक वजूद, एक अस्तित्व को बनाने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, अपने बॉडी को सर्वेंट बनाना पड़ता है, तो बनाइए। एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू।